तो मैं एक चीज आपसे बताना चाहता हूं कि आज के समय के अंदर पवित्र आत्मा ने जो हम लोगों को दान वरदान दिया है, ये जो दान वरदान है, बहुत सारे लोग इन दान वरदानों के भी खिलाफ है। मान लो चंगाई का वरदान है, मान लीजिए अन्य अन्य भाषाएं बोलनी है हम लोगों को, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर के बहुत हमारे ही लोग, हमारे ही मसीह की देह के लोग, हमारे ही परिवार के लोग, पास्टर, टीचर गलत टीचिंग कर रहे हैं। हालेलुया। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि पहली बात वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा के बिना, किसके बिना? बोला बोलो मेरे साथ साथ में, पवित्र आत्मा के बिना कोई भी यीशु को प्रभु नहीं कह सकता। तो इसका मतलब पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो तब आप यीशु को प्रभु कह रहे हैं। कितनों को समझ आई बात? ओके। तो बहुत सारे सेवक कई बार जब हम दान वरदानों की बात करते हैं या कई सेवक पूछते हैं कि पूछना तो हमें ये चाहिए, क्या आपके पास पवित्र आत्मा का दान वरदान है कि अन्य अन्य भाषाएं आप बोलते हैं या कोई और दान वरदान चंगाई का? लेकिन हम पूछ लेते हैं सीधा ही, क्या पवित्र आत्मा आपके पास है? तो बहुत ही एक अटपटा सा लगता है और कई बार हम लोग ये मिस्टेक करते रहते हैं। तो मैं कुछ चीजें आज आपके लिए बना के लेकर आऊं, कुछ चीजें मैं समझाना चाहता हूं आज। पहली बात मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा है। नंबर एक बात ध्यान देना आपने, ये मैं बना के लेके आऊं आज। ये है, मान लीजिए क्या लिखा है यहां पर, पवित्र आत्मा जो है वो कुछ चीजों को रिलीज करता है मसीह की देह के अंदर। ठीक है? अब कोई भाई यहां पे आए मेरे पास, कौन आएगा, किसको बुलाऊं? कोई उदाहरण के तौर पर समझ नहीं है बातें आपने, इसको ऐसे पकड़ के खड़े हो जाइए आप और हाथ ऐसे ही रहने चाहिए। व्यक्ति उदाहरण के तौर पर पवित्र आत्मा है। ओके, सुन रहे हैं? बोलो तो करो ना। हाँ, ऐसे बोला करो। आमीन। अब पवित्र आत्मा की इच्छा क्या है, ये ध्यान देने वाली बातें हैं। हम सब मसीह की देह है और हम सब के अंदर पवित्र आत्मा है, लेकिन पवित्र आत्मा हमें क्या देना चाहता है और वो क्यों देना चाहता है, किस लिए देना चाहता है, ये आज आपको सबको जानना जरूरी है। ये ध्यान देने वाली बातें हैं। इसमें पवित्र आत्मा किसी का पक्षपात नहीं करता। वो चाहता है हर एक जन दान वरदान से भरा होना चाहिए। क्या पवित्र आत्मा की इच्छा क्या है? पवित्र आत्मा की इच्छा क्या है? पवित्र आत्मा की इच्छा क्या है? आपने बोला है वो चाहता है कि हम दान वरदान से भरे हो। जोर से बोलो, हम दान वरदान से भरे हो। आमीन। फिर वो क्यों चाहता है ये बात कि हम दान वरदान से भरे हों? क्यों चाहता है वो कि आपके अंदर दान वरदान काम करे? देखो, जब आप कलीसिया को यही नहीं मालूम कि वो क्यों चाहता है कि आपके अंदर दान वरदान हो, तो फिर आप शैतान से कैसे फाइट कर सकते हैं? क्योंकि बिना दान वरदान के अगर आप काम करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पर मान लो कोई गाड़ी है या कोई गाड़ी एक्सीडेंट है, जब आपके पास टूल नहीं है, टूल समझते हो, चाबी, पाना, ओके, प्लास, पेचकस, अदर चीजें, जब आपके पास नहीं है, क्या आप उस गाड़ी को रिपेयर कर सकते हो? नहीं। बोलो, नहीं। कर सकते हैं? नहीं। कोई भी मैकेनिक, कोई भी मिस्त्री, कोई भी इंजीनियर बिना टूल के कुछ भी कर नहीं सकता। ये बात सही है? समझ रहे हैं आप? इसी तरीके से आप लोग, हम लोग, हर एक उस व्यक्ति को जो पाप से घिरा हुआ है, जो बीमारियों में है, जो गरीबी में है, जो दुख में है, उनके लिए हम सब एक टूल है। कि तुमको समझ आ रही बात? उनके लिए हम क्या है? सब टूल। टूल का मतलब समझते हो ना? मतलब कुछ चीज है। हम मान लो कोई गाड़ी का नट ढीला है तो उसके लिए पाना या चाबी
की जरूरत है। अगर पाना या चाबी सही टाइम पे ना लगे तो कुछ भी हादसा हो सकता है। अब दूसरे तरीके से अगर आपके पास सब दान वरदान नहीं है, पूरे टूल नहीं है, तो आप कभी भी अपने आप को या दूसरों को रिपेयर नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं। बोल तो रहे नहीं आप। लेकिन कईयों को आदत होती है, ये भी बता दो मैं साथ में, बिना ही टूल बिना ही चीज के कहीं भी जाके सिर फंसा लेते हैं वो, और फिर सिर पिट पिट के इतना बोला होके आता है, बाद में कहते हैं मैंने उस काम में वैसे ही पंगा ले लिया, क्योंकि विदाउट टूल जाके आप खड़े हो गए। बहुत सारे सेवकों को मैंने देखा है, वो दुष्टात्मा को निकालते हैं, और जब दुष्टात्मा को निकालते हैं वो प्रॉपर टूल उनके पास नहीं है, और बाद में दुष्टात्मा उनके परिवार को, उनके घर के अंदर और पास्टरों को भी दुखी करती है, और बहुत सारे पास्टर डर जाते हैं। डरने की बात नहीं है, लेकिन आपको सिस्टम से काम करना है। हालेलुया। अब मान लीजिए ये पवित्र आत्मा है, ये हम सब मसीह की देह हैं, और हम सब के अंदर पवित्र आत्मा है। ओके, अब पवित्र आत्मा क्या चाहता है सबको ध्यान दे इस बात के लिए। कोई भाई आएगा बीच में, ये राजेश कोई हेल्प करो यार, इधर कोई लड़की खड़ा हो, लड़का जल्दी जल्दी, ओ दो सिस्टर मंजीत को लो जी, ज्ञान जी जल्दी पढ़ाओ, जल्दी हेल्प क्या करो दूसरों को, फटाफट जल्दी सुनना बात में क्या कहना चाहता हूं मैं। एक भाई पीछे दो किसी को भी कोई रहा, सबको बीच बीच ना ऐसे दे दे, सिस्टरों को सब बिना पक्षपात के। ओके, सबको पढ़ा गया, बीच बीच गैप देगी। आप सुन रहे हैं? प्लीज कलीसिया एक बार चार तरफ नजर घुमाओ, क्या क्या लिखा हुआ पढ़ के सुनाओ मुझे फटाफट जल्दी, पूरी कलीसिया। भाई घुमाओ ना अपने पर्चे, घुमाओ चार तरफ, पर्चे घुमाओ, पढ़ेंगे यहां से, पर्चों घुमाओ पर्चों को, ताकि पढ़ सके सब। जोर से पढ़ो, जोर से पढ़ो। बोले आप पर्चे तो पढ़ा दिए आपको, मेरी तरफ देखते रहना, उधर उधर दिखाओ कैमरे में क्या लिखा आपके पढ़ने पे, दिखाओ फटाफट जल्दी घुमा दे जल्दी से, जल्दी जल्दी। सबने सब कलीसिया पढ़ रही है, सब पढ़ रहे हैं सभी जन, पक्की बात। अब सुनिए, बैठ जाइए ध्यान से, ठीक है? आपने खड़े रहना, आप लोगों ने बैठना। फटाफट मुकेश भाई दिखाओ कैमरे में क्या है, सब क्या लिखा हुआ है। हाँ, ध्यान से पढ़ाओ। वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी। समझ रहे सभी जन? ये पवित्र आत्मा रिलीज कर रहा है, सब ध्यान दो इधर, अभी इधर मेरी तरफ। क्या कर रहा है ये? क्यों रिलीज कर रहा है कलीसिया में ये चीजें? और ये नहीं कि जिन्होंने पर्चे पकड़े हुए हैं सिर्फ ये तो मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। पवित्र आत्मा चाहता है, क्या है आपके पास? सब कलीसिया के पास ज्ञान होना चाहिए। लिखा है ज्ञान के ना होने से मेरे लोग नाश हो रहे हैं। तो पवित्र आत्मा क्या चाहता है? जल्दी से बोलो, ज्ञान। आपके पास क्या है? विश्वास। यही पवित्र आत्मा का दान है। ध्यान रखो इस बात के लिए। और आगे प्रबंध करने वाले, ध्यान दो इस बात के लिए। अगर आपको बोला जाए कि मसीह की देह के अंदर हमें यह प्रबंध करना है, या हमने ज्ञान की बातों को सिखाना है, या हम बोलेंगे सेवा का दान या भेंट देने का, या चंगा करने वाले आइए, आज चंगाई सभा होगी, या यहां पर क्या लिखा है? बुद्धि की बातें हैं भाई, हमारी कलीसिया में बुद्धि की कमी हो रही है, आइए और बुद्धि की बातें सिखाइए। ये हर एक व्यक्ति के पास ये सब दान वरदान होने चाहिए। जब आपके पास ये पूरे के पूरे टूल हैं, तो फिर शैतान कहीं से भी मार नहीं खा सकता। आज कलीसिया के अंदर आपको मालूम है बुद्धि की घटी है। किसी घटी है? किसी की घटी है? क्यों? क्योंकि वचन को वो समझ नहीं रहे हैं, ज्ञान नहीं है उनके पास, वचन का बुद्धि नहीं है। तो इस व्यक्ति को क्या करना है? इस व्यक्ति को परमेश्वर ने दान वरदान दिया है। अब ध्यान दो इधर बात, इस व्यक्ति को पवित्र आत्मा ने दान वरदान दिया है, लेकिन इसको करना क्या है? अपनी बुद्धि से जितने लोग चर्च के अंदर इसको नोट करनी है बातें कि जो जो प्रॉब्लम डाल रहे हैं या बेबुद्धि की बातें नहीं कर रहे हैं, ओके, इस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा ने ये बुद्धि का दान वरदान दिया है, ताकि ये सबको बुद्धिमानी की बातें सुनाए और शैतानी कामों को नाश करे।
कि तुमको समझ आई बात? पल्ले पड़ रही है? अब अपन नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में ध्यान दे इस बात के लिए। मान लो इस बंदे के पास आ गया सामर्थ। ये देखिए ध्यान से, क्या आ गया इसके पास? दिख रहा है कलीसिया को? और पवित्र आत्मा ये नहीं कि स्पेशल इसको देना चाहता है, ये टोटली दान वरदान हर एक व्यक्ति के अंदर होने चाहिए। आपके अंदर सामर्थ होनी चाहिए, आपके अंदर बुद्धि होनी चाहिए। प्रभु चाहता है कि यह सामर्थ आपके अंदर होगा। आप बताइए, जब परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर होगी तो आप मुझे बताएं, क्या शैतान अपने सामर्थ दिखाएगा आपको? बोलिए, दिखाएगा? फिर शैतान कहेगा ओह कुछ करेगा वो। प्रॉब्लम कहां पर है? हमारे कलीसिया में ये दान वरदान नहीं है और कलीसिया ये पाना नहीं चाहती। और दूसरी बात आ गई, ये कौन है? भविष्यवक्ता। भविष्यवक्ता कौन होता है? परमेश्वर का मुंह और नबी। परमेश्वर चाहता है कि सभी के अंदर ये दान वरदान काम करें, लेकिन कुछ लोग होते हैं फिर नबी निकलते हैं। हो सकता है आप नबी हो, आपको पता ही नहीं मैं नबी हूं। हालेलुया। और नबी का काम क्या होता है? वो कलीसिया में जाएगा और बोलेगा आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम है। तो आप मुझे बताइए, जब सबको अपने अपने काम पता चल जाएंगे तो क्या हम इधर उधर भटक जाएंगे? नहीं भटकेंगे, क्योंकि हमें पता लग गया मेरा काम क्या है। अब मुझे पता है मेरा काम क्या है तो मैं वो काम कर रहा हूं। इसको पता लग गया मेरा काम ये है तो वो काम वो करेगा। इसी तरीके से यहां पर लीजिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है? सबको दिखाओ प्लीज सर, जोर से बोला करो। इस व्यक्ति को परमेश्वर ने बनाया है कि तू चंगा करने वाला बंदा है। लोगों क्या करेगा? तू चंगा करेगा। आमीन। तो परमेश्वर ये चाहता है, ये चंगाई का वरदान ये नहीं अकेले इसके अंदर है, आप सबके अंदर दान वरदान काम करने चाहिए। आज आप आते हैं बोलते हैं पास्टर साहब मेरे लिए दुआ कर दो, मेरे को ये है, मैं चंगा होना चाहता हूं। क्यों भाई? प्रभु आपको भी देना चाहता है। हालेलुया। एक पास्टर स्टेज पे हर संडे दुआ कर रहा है। अगर ऐसे ही हमारे 10-15 भाई बहन यहां पे हो जो चर्च के बाद खुद प्रार्थना करें तो कितनी पास्टर की हेल्प होगी काम करने के लिए? नहीं होगी। फिर दूसरी बात, आप लोग खुद उस सामर्थ्य में, आपके पास खुद एक सामर्थ्य है चंगाई की। लेकिन शैतान क्या करता है? फिर ध्यान दो इस बात के लिए, मैं शैतान की प्लानिंग बता देता हूं। लेकिन जब इसके द्वारा चंगाई होती है तो ये सोचता है कि क्यों ना मैं अपना चर्च लगा लूं। अब प्रॉब्लम ये भी है, जब सबके अंदर ये दान वरदान काम करते हैं तो एक दान वरदान को शैतान लेकर बोलता है कि तू बहुत तगड़ा हिलर हो गया, अब अपनी मिनिस्ट्री खोले। ऐसा नहीं है, सबके अंदर दान वरदान काम करेंगे। जब परमेश्वर का आत्मा पास्टरों कहेगा कि ये ब्रांचेस खोल दी जाए तो आप अपने पास्टर की अधीनता में काम करें। आमीन। समझ रहे हैं? अब ये आ गया भाषाओं का अर्थ बताना। सुन ले ध्यान से बात, ठीक है? भाषाओं का अर्थ बताना होता है, जब हम अन्य भाषाएं बोलते हैं तो कितने लोगों को कंफ्यूज होती है, और जो नए लोग हैं उनको समझ नहीं आती बेचारों को कि हम लोग क्या बोल रहे हैं। अन्य भाषाएं जब बोली जाती है तो उसका भी अर्थ बताना होता है, उसका अनुवाद करना होता है। तो एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, पवित्र आत्मा चाहता है बहुत सारे लोग ये प्रार्थना करें कि जब अन्य भाषा बोला जाए या मसीह की देह इकट्ठी बैठी हो तो जब आप अन्य भाषा बोलते हैं तो आपके लिए बोला जाए कि अन्य भाषा में ये चीज आपके लिए बोली जा रही है। ये भी कलीसिया को दान वरदान मांगना है कि मुझे अन्य भाषा का दान वरदान जो है उसको बताने का, अनुवाद करने का सामर्थ्य दिया जाए। हालेलुया। अब आप देखिए, जब ये चीजें सब होंगी, ये आ गया जी हमारे टोपी वाले बहुत ही स्मार्ट बॉय मुस्कुरा रहे हैं, ये आ गया जी भविष्यवाणी करने वाले लोग। भविष्यवाणी में और भविष्यवक्ता में फर्क होता है, ये भी याद रखना। भविष्यवक्ता एक ऐसा नबी होता है, दूसरे भविष्यवाणी क्या होता है? भविष्यवाणी कोई नॉर्मल आदमी कर लेता है, कलीसिया भी कर लेती है भविष्यवाणी, ये याद रखना। लेकिन नबी में फर्क होता है और भविष्यवाणी करने वाले में सिंपल साधारण फर्क होता है। ये आज कलीसिया को मालूम नहीं है चीजें। हालेलुया। तो ये जो भविष्यवाणी कर रहा है, अगर आत्मा से अगुवाई कर रहा है तो उसको बोलना चाहिए कि मुझे परमेश्वर ये अगुवाई कर रहा है, पर उसको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और ये कोई नहीं, मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, 98% दिमाग बातें करता है। कभी आप कह दो भविष्यवाणी में कर दूंगा, 98% याद रखना इस बात पे। आपको ढूंढनी है कि मेरा दिमाग तो नहीं बोल रहा। सुन रहे हैं? मैंने उन लोगों को देखा जिन्होंने शराब पी और अगले दिन भविष्यवाणी भी कर दी। भविष्यवाणी कर दी साहब, और कुछ चीजें ठीक भी निकल गई। कमाल तो ये हो गया। आप ऐसे भविष्यवाणी नहीं कर सकते।
आपको वचन पढ़ने वाला होना चाहिए, आपका जीवन पवित्र होना चाहिए, प्रभु के साथ अटैच होना चाहिए, ताकि आप वो भविष्यवाणी करें जो मसीह की देह के लिए है। क्योंकि ये सब चीजें जो आज मैं दिखा रहा हूं आपको, ये दान वरदान जितने भी हैं, ये मसीह की देह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है, आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। अब बहुत सारे बेचारे नए व्यक्ति आते हैं, बहुत सारे 2 साल से आ रहे हैं, बहुत सारे 5 साल से आ रहे हैं, बहुत सारे 10 साल के विश्वासी हैं। ध्यान दें इस बात के लिए, आपको क्या होना, क्या है? अब नए के पास कुछ मालूम नहीं है, तो ये जब पुराने दान वरदानों से भरे हैं, इनको टीच करना चाहिए, इनको टीच करना चाहिए कि भाई साहब आप ऐसे ना ऐसे करें। जो नए लोग आते हैं, नए लोगों को क्या पता अन्य भाषा क्या है, पता है नए लोगों को? आज नए लोग आए हैं, कुछ कोई नया है? आप नए हैं, पहली दफा है। हाँ, तो उनको क्या पता बेचारों को ये बंदा कौन है फ्रांस कट वाला? तो कौन बताएगा? ये दान वरदान वाले सब व्यक्ति कि भाई ये चीज बताई जा रही है। बहन, आपको ऐसे बनना है कि हमसे ही दुआ नहीं करानी, आपके अंदर खुद सामर्थ है, आप खुद सामर्थ बनिए, आप खुद प्रभु के वचन पर चलिए। तो ये टीच कौन करेगा? हम सब एक दूसरे को। लेकिन जलसे नहीं करनी हमने, ठीक है? अब यहां पे आ गया अगुवाई करने वाले, जो अगुवाई करते हैं, भाई ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, ओके? तो वो उनकी बात को सुना जाए कि क्या चीज ये अगुवाई कर रहे हैं, क्या इनको कमांड आया ऊपर से, ये चीजें ध्यान दो। आगे हम नेक्स्ट में चलते हैं। हाँ जी, जेम्स जी देखो कितने सके, ठीक है? ये हमने क्या लगाया? भेंट देना। ये भी, ये मैं वचन बताऊंगा आपको, ये वचन सब लिखे हुए हैं। भेंट देना, भेंट देना भी एक दान वरदान है। मैं ये वचन में भी पढ़ के सुनाऊंगा आपको, मैं इंट्रोडक्शन करा रहा हूं पहले आपको, फिर मैं ये चीजें बताऊंगा आपको। कई लोग बोलते हैं भेंट देना सिंपल, भेंट देने के पीछे भी एक बहुत जबरदस्त प्रभु की योजना है। भेंट देना, लोग सिर्फ बोल देते हैं पास्टर पैसा मांग रहे हैं, ऐसा कर, ऐसा नहीं है। आज जो ये बोला जा रहा है हमारे चर्च में, ये चीज है, और जो बहन भाई दे रहे हैं, मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं 1000 गुना वो लेंगे, आप देखना। तो पवित्र आत्मा चाहता है हर एक व्यक्ति भेंट देने वाला होना चाहिए। और नेक्स्ट में कौन है? ये अनेक प्रकार की भाषा है, जैसे हमने बोला अभी, ठीक है? वहां बोला था ना हमने, कौन सी थी वहां पे? वो वाला था हमारा, हाँ, भाषाओं का अर्थ बताना। ये क्या थी? अनेक प्रकार की भाषाएं। जो भी अन्य भाषा, ये अन्य भाषा अलग बोलते हैं, ये अलग बोलते हैं, ये सिस्टर अलग बोलते हैं, वो भाई अलग बोलते हैं, सबके अनुवाद करने आने चाहिए, ताकि आपको पता चले मैं क्या बोल रहा हूं अन्य भाषा में, वो भाई क्या बोल रहा है, हम उसको बता सकें। ये भी दान वरदान होना जरूरी है। कितने को समझ आई बात? समझ आ गई बात? और ये वैसे नहीं बता रहा हूं मैं, ये पवित्र आत्मा चाहता है कि हर एक व्यक्ति के अंदर ये चीजें पाई जाए। हालेलुया। इधर देखिए, सेवा का दान, थोड़ा सा इधर मेरे बच्चे, ये क्या लिखा है? अब सेवा, कलीसिया में बहुत सारे लोग हैं। मैं पिछले टाइम में देख रहा था, अपनी इस कलीसिया की बात बता रहा हूं। हमने बोला भी डंपर मिट्टी के आए हुए हैं और आप आए और सेवा करें। बहुत सारे बहन भाई सोचते हैं ये मेरी सेवा नहीं है, ये मेरी सेवा, मैं क्यों किसी चिल्लाऊं, मैं क्यों तसल्ली ढूं? आपको हर तरीके से परमेश्वर के राज्य के लिए, सेवा के लिए तैयार रहना है। क्या पता परमेश्वर कौन सी सेवा आपसे चाह रहा है। हो सकता है आपके एक तसला उठाने से ब्लेसिंग आ जाए आपके ऊपर। क्यों? क्योंकि आप एक खुदा की इच्छा पे चल रहे हो। कितने को समझ आई ये बात? समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब यहां पर लिखा हुआ है आत्माओं की परख। अब आज बहुत सारी आत्माएं हैं, ध्यान दो इस बात के लिए, बहुत सारी आत्माएं काम कर रही हैं। आपको क्या पता ये विश्वासी के अंदर कौन सी आत्मा काम कर रही है? ये पास्टर है, इसके अंदर कौन सी आत्मा काम कर रही है? क्या मालूम है आपको? जब आपको आत्मा की परख ही नहीं है, कौन सा आत्मा आकर क्या कर रहा है? जैसे मैंने एक बार उदाहरण देता हूं, मैं कभी बताया मैंने, एक वेश्या, यीशु मसीह ने कहा इसको पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप नहीं किया। और आप देखिए लोगों ने पत्थर नहीं मारे। क्यों नहीं मारे? क्योंकि उनको पता चल गया हम लोग पापी हैं। अब ध्यान दें इस बात के लिए, ठीक है, कि हम लोग कौन है? पापी हैं। किसी ने पत्थर नहीं मारा, और जब नहीं मारा वो चले गए। वेश्या यीशु मसीह के पास आई, उसने सॉरी फील किया, यीशु मसीह कहा अब दोबारा से पाप ना कर। पर मैं आपसे पूछता हूं, जब उनको पता चल गया कि हम पापी हैं, फिर वो क्यों नहीं आए? क्या उनको नहीं आना चाहिए?
जब हमें पता है कि हमें गलती हो गई है, हम गलती कर रहे हैं, या हमें पता चल गया हम यहां पर रोंग हैं, तो हम खुदा के पास क्यों नहीं आ रहे हैं? वचन के अंदर लिखा है जो अपने पाप को छुपाए रखता है वो कभी सफल नहीं होता। अब ध्यान दें इस बात के लिए, कभी सफल नहीं होता। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर पहले से ही हमें हर एक व्यक्ति के अंदर वो वरदान देना चाहता है ताकि हम सब पूरी की पूरी देह, मसीह की देह मिलकर, छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग, बड़े, जवान, हर एक व्यक्ति, गरीब अमीर, कुछ है उसको कोई मतलब नहीं है, वो हर एक के अंदर दान वरदान डालना चाहता है ताकि हम सब मिलकर शैतान के कामों को नाश कर दें। समझ आई बात? अब वो व्यक्ति क्यों नहीं आए वापस, मैं बताना चाहता हूं। उनके अंदर एक ऐसी भ्रम की आत्मा थी, उस आत्मा ने उनको ऐसा कंट्रोल किया, पापी होने के बावजूद भी वो तड़ी में चले गए। ठीक है, हम पत्थर नहीं मारेंगे, ओके, सुन रहे? जबकि पता कि हम पापी हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं दिया, यीशु की बात पर ध्यान नहीं दिया। आज शैतान भी यही चाहता है कि कलीसिया के जितने भी बहन भाई हैं वो लोग यीशु पर, बाइबल पर ध्यान ना दें। मैं तभी सबसे ज्यादा वचन के ऊपर फोकस करता हूं, वचन को ज्यादा अहमियत देता हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा कलीसिया के अंदर वचन सिखा दिए जाए। कितने को समझ आ रही बात? तो ये आत्माओं की परख, हर एक के पास आत्मा की परख होनी चाहिए। कुछ आत्माएं यहां बैठी है, मान लो उदाहरण तौर पे चर्च में आए कुछ लोग, कईयों को दुष्ट आत्मा, कुछ आत्माएं उनको ये कह रही है कि तू जाके आत्महत्या कर। तो आपके पास एक ऐसा आत्मा होना चाहिए जो परख ले कि ये बंदा क्या करने वाला है। शैतान की चालाकियों को परखे, और आत्मिक जो बातें हैं, जो गलत लोग बोल रहे हैं, वचन से ही गलत बोल रहे हैं, उनको भी आपने परखना है। हालेलुया, सुन रहे हैं मेरी बात को? कितने समझ रहे इस बात को? मैं और आपको बताता जाऊंगा। आगे आ गया प्रबंध करने वाले। अब ये बहन है, इसको परमेश्वर ने कहा कि आपने प्रबंध करना है। मान लो कल, आज संडे है, आज चर्च में खाना है, हम पास्टर बोल देंगे जी, पास्टर जैसी बोल देंगे भी, सिस्टर जी आपने सारा प्रबंध करना है, कैसे लोग प्लेट लेंगे, कैसे लेंगे, क्या खाएंगे, तो इन्हों कैसे प्रबंध करना है, उस चीज का प्रबंध करना आना चाहिए। ये भी पवित्र आत्मा के दान वरदान है। हेलो, कई बार हम बहुत तगड़े भविष्यवक्ता बनने चाहते हैं। मैं एक चीज बोलना चाहता हूं आपको, जब आप ये सब चीजें करते हो, जो चीजें खुदा ने आपको दी है, तो जिसके द्वारा बहुत बहुत बड़े चमत्कार हुए, उसको परमेश्वर एक मुकुट देगा, यीशु मसीह। ओके, जिसने सिर्फ तसलाई गिरा दिया मिट्टी का, या जिसने मैट ही साफ करे थे चर्च के अंदर, छोटी सेवकाई की थी, उसको भी परमेश्वर मुकुट दे देगा। लोग कहेंगे ये क्या चक्कर है, प्रभु का चक्कर में चक्कर था इसलिए तुम चक्कर में पड़े रहे, तुम्हें समझ नहीं आया चक्कर। क्योंकि मैं किसी का पक्षपात नहीं करता, और मैं सबको दान वरदान देना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं जो मैं कहूं उसको आप करें। आपको बोला जाए आप झाड़ू मारिए, आप झाड़ू मारते जाए। आपको बोला है आप भेंट दें, आप भेंट देते जाए, परमेश्वर आपको धन देता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको कहा है आप भिजवानी करें, ओके, आप भिजवानी करते जाए, आपको लफड़े पड़ने की जरूरत नहीं है। आपको परमेश्वर कहा है चंगाई के लिए मैं दान वरदान हूं, आप। मैंने बहुत सारे बहन भाइयों को कलीसिया में कहते सुना है कि जब हमने प्रार्थना की वो भाई या बहन चंगे हो गए। मेरा बड़ी छाती चोरी हो जाती है कि हमारे कलीसिया के भी प्रेयर कर रहे हैं और लोग ठीक हो रहे हैं। बहुत सारे सेवक हैं जल जाते हैं, फूक जाते हैं। ओए एक कल दी कुड़ी च इन्ने चमत्कार होने लगे तो मेरा की होगा? तेरा कुछ नहीं होगा, तू सड़ा हुआ रहेगा। हमें फक्र होना चाहिए, मसीह की देह हर पल हर स्थान पर स्ट्रांग होनी चाहिए। हमें कितने को समझ आ रही बात, पल्ले पड़ रही है बात? और ये नहीं कि ये जो बार बार फिर बोल रहा हूं कि ये जो लोग मैंने खड़े कर दिए सिर्फ यही, पवित्र आत्मा इस बहन के अंदर भी दान वरदान डालना चाहता है, इसके अंदर भी, उसके भी, वो भाई के अंदर भी। हर एक, वो ये नहीं देख रहा कौन गरीब, उसको मतलब नहीं है। पवित्र आत्मा चाहता है मुझे काम करने वाला व्यक्ति चाहिए, बातें करने वाले नहीं, टैलेंटेड आदमी नहीं चाहिए जो दिखाएंगे मैं बहुत टैलेंटेड आदमी हूं। पवित्र आत्मा को चाहिए आज के समय के अंदर काम करने वाले। क्या आज हमारी कलीसिया काम करने वाली है? आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब है नहीं है। ये है विश्वास। कलीसिया के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी घटती हैं कि लोग आते रहते हैं, चंगाई नहीं पाते। ध्यान देना इस बात के लिए, जिनके अंदर परमेश्वर ने विश्वास का
एक सामर्थ डाला हुआ है, विश्वास का दान वरदान है, उनको फट से उठकर उन बहन भाइयों को पकड़ना चाहिए, विश्वास के बारे बताना चाहिए कि विश्वास ये है। विश्वास अनदेखी चीजों का प्रमाण है। आमीन। जो चीज आपके साथ घटी है, जो आपका विश्वास का एक्सपीरियंस है, उसको लोगों के साथ शेयर करें आप। ये हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं मालूम है? चर्च खत्म हुआ, रोटी खाई, है ना, पतले पतले से खा पी के आराम से निकल गए। कोई नया आया, कोई बेचारा चिंगाई नहीं पा रहा है, किसी को प्रॉब्लम है। बहनों बहनों क्या चाहिए? एक दूसरे से हेलो हाई करें। ये नहीं कि सिर्फ अमीर अमीर मिल जाए, गरीब और, क्योंकि हमारे में ऐसा होना नहीं चाहिए। बहने बहनों को क्या होना चाहिए? कम से कम 10 मिनट चर्च में वहां से लेकर और वहां तक एक दूसरे से हेलो हाई करें। क्या प्रॉब्लम है बहन, मैं आपके लिए दुआ करूंगी। नहीं होना चाहिए? मेरे पास दान वरदान है चिंगाई का, मैं आपके लिए दुआ करूंगी। वो कहेगी बहन मैं आपके लिए दुआ। तो जब हम सब एक हो जाएंगे, एक टारगेट में आ जाएंगे, एक विश्वास में आ जाएंगे, एक ज्ञान में हम लोग आ जाएंगे, तो आप सोचिए क्या तहलका होगा कलीसिया के अंदर। तहलका देखो आप क्या होगा कलीसिया के अंदर। ऐसी कलीसिया कहीं होगी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कलीसिया के अंदर ये चीजें नहीं है। हालेलुया। अब यहां पर आ गई ज्ञान। अब वचन के अंदर लिखा हुआ है, होशे 4 में लिखा हुआ है, ज्ञान के ना होने से मेरे लोग नाश हो रहे हैं। अब ध्यान देना इस बात के लिए, क्या हो रहे हैं? नाश हो रहे हैं। और अगला वचन कोई नहीं बताता। वहां लिखा है पास्टरों के लिए, वहां लिखा हुआ है मैं तुम्हें याजक के अयोग्य ठहराऊंगा। उन पास्टरों को जो कलीसिया में सही ज्ञान नहीं दे रहे हैं, परमेश्वर कहता है मैं तुझे पास्टर के पद से उतार दूंगा। ये पास्टर कभी बताते ही नहीं है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि परमेश्वर मुझे पास्टर के पद से उतार दे, इसलिए देखो मैं कितना जुगाड़ बना कर लेके आऊं, ये कर, हर संडे कुछ है वो चीजें आपको बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं? ताकि कलीसिया इस बात को समझ ले कि आप स्पेशल हैं। जब आप यीशु के लोग से धुल चुके हैं ना, तो आप किसी से कम नहीं है। कलीसिया सुन रही है? किससे कम है आप? बोलो, किससे कम है? पर शैतान आपको कम बनाना चाहता है। क्यों कम बनाना चाहता है वो? क्यों घुमरा रखना चाहता है आपको? क्यों लोग बोलते हैं अन्य भाषा? मैं ये भी अभी टीच करूंगा इस बात के लिए भी। आप जो खड़े ऐसे खड़े रहे और कोई बंदा मेरे साथ आ जाए, बाइबल से पढ़ लीजिए फटाफट, जल्दी आओ। कोई भी जन पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 1 से 11 आप नोट कर लो, जो नोट करने वाले बहन भाई है। कोई भी जन पढ़ देना। पहला कुरिन्थियों, सुन लेना ध्यान से बात, उसका 12 अध्याय 1 से 11 और फिर 28। मतलब फटाफट पढ़ो जल्दी से, कोई भी जन सुनना है प्लीज। मैं चाहता हूं कलीसिया ध्यान से सुने। और जो ये पकड़े हुए पर्चे, चलो ठीक है हेल्प, कोई नहीं, बस अब कोई बैठना है कोई चक्कर नहीं, जब थक गया कोई तो कोई, बाकी सब इधर कर लें। अब चेहरे इधर कर लीजिए आप, बस वेरी गुड, शाबाश, ओके। ध्यान मेरी तरफ है, राजेश इधर आ बाइबल लेके, फिर मजा आएगा। अब सुनना ध्यान से, मैं ये चीजें क्यों बोल रहा हूं? मैं अपनी मर्जी से नहीं बना कर लेकर आया कोई चीज, मैं वो चाहता हूं जो पवित्र आत्मा, ये कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा बांट रहा है ये चीजें कि कलीसिया के अंदर ये चीजें पाई जाए। अगर आपके अंदर ज्ञान होगा, आपके अंदर बुद्धि होगी, तो आपको कोई बेवकूफ बना पाएगा? बोला करो यार। तो इसलिए तो पवित्र आत्मा चाहता है। शैतान कलीसिया के अंदर कलीसिया के लोगों को ऐसी भ्रम की आत्मा में डालना चाहता है। वो चाहता नहीं कि आपके पास ज्ञान और बुद्धि हो, ये दान वरदान आपके अंदर कार्य करे। आप लोग सिर्फ केवल चर्च में आए, पास्टर से दुआ कराएं और वापस चले जाएं। और आज कलीसिया में यही हो रहा है। कलीसिया आ रही है, पास्टर से सिर्फ प्रार्थना करा रही है और चली जा रही है। यही हो रहा है ना? हम क्या कर रहे हैं? कलीसिया क्या कर रही है? कलीसिया जाकर क्या पहाड़ सुसमाचार सुना रही है? यीशु ने कहा जाओ सुसमाचार सुनाओ। क्या कलीसिया सिखा रही है ये बात? नहीं सिखा रही। भेड़ बच्चे पैदा करती है, चरवाहा बच्चे पैदा नहीं करता। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? भेड़े देखिए आपने, एक चरवाहा जो है वो भेड़े लेकर जाता है, उसका काम है भेड़ों को चराना, उनका पूरा ध्यान रखना। फिर भेड़ जो होती है वो आगे से आगे बच्चा देती है। ओके, कुछ तो बोलो।
क्या चिरवाहा बच्चे पैदा करता है? नहीं करता। इसी तरीके से पास्टर जो है वो बच्चे पैदा नहीं करता। भेड़ें जो है, यीशु की भेड़ें हैं जो आप लोग कलीसिया, ये बच्चे पैदा करेंगे। बच्चे पैदा करने मतलब होता है जाकर सुसमाचार सुनाना, शैतानी कामों को नाश करना। आप बड़े विश्वास के साथ बोल सकते हैं, आप ज्ञान और बुद्धि से बोल सकते हैं, आपका चंगाई का दान वरदान है, आपका सामर्थ्य का है, आप किसी की अगुवाई कर सकते हैं, आपके पास टैलेंट ही टैलेंट है, आप भरे हुए हैं टैलेंट से। आप किसी को भी एडवाइस दीजिए, बताएंगे कि यीशु ने मुझे दिया है, तो लोग आपके दीवाने हो जाएंगे। पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये चीजें हमारे पास नहीं है। हम दावे से नहीं कह सकते कि मेरे पास सामर्थ है। कल मेरे पास रजौन से एक फोन आया, मेरा अच्छा दोस्त है बंदा, तो कह रहे जी आप कहाँ पे इस टाइम? मैंने बोला मैं यमुनानगर के पास में हूँ, बाइबल स्कूल चल रहा है। कहते बहुत भयानक किसी के अंदर दुष्ट आत्मा है और मुझे केवल आपके ऊपर विश्वास है। मैंने मेरे ऊपर क्या? वहां पास्टर सावन है हमारा, आप रजौन के पास हमारी सेव के सुनतों को मात्रा में आप वहां चले जाइए। पर कहते नहीं पास्टर काश कि आप होते, क्यों? वो 2-3 बारी ऐसे केस लेकर आया और जैसे ही दुष्ट आत्मा लेके आया, आप बिलीव करेंगे, मैं जैसे ही कुर्सी लेके बैठा कुछ कहा भी नहीं। मैंने हाँ जी क्या हुआ, चलो जी, लेटना शुरू कर दिया। सुन रहे? वो अभी कुछ बोला भी नहीं, लेटना शुरू कर दिया। मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगा, मैंने कुछ कहा भी नहीं। समझ रहे बात को? यही चीज है आपके अंदर होनी चाहिए। प्रभु का पावर, सामर्थ होना चाहिए। जब आपके अंदर सामर्थ होगा, आपके पास भूत आएगा, पहले इस बात का जवाब दीजिए। कलीसिया के पास दुष्ट आत्मा आएंगी, खतरा उनको कि हम इन व्यक्तियों के पास नहीं आ सकते। समझ रहे बात को? फिर जब आप कहीं रिश्तेदारी में जाएंगे, आप किसी व्यक्ति के पास जाएंगे, आपको मालूम है ये पूरा संसार, पहला यूहन्ना 5:19 में लिखा हुआ है कि ये पूरा संसार जो है शैतान के वश में है। दुष्ट आत्मा ने ग्रस्त किया हुआ लोगों को, दुष्ट आत्मा ने पागल बनाया हुआ है। आप नोट करें इस बात को। अगर आप जाकर खड़े होंगे तो दुष्ट आत्मा क्या बोलेगी? मैं जा रही हूं, और आप कह रहे हैं मैं आ रहा हूं। आपके आने से ही माहौल चेंज हो जाए। हम गीत गाते ना, कौन सा गीत गाते हैं? हम गीत गाते होते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु। किससे बोल? जुआन से बोलते ना, मुझे पता बहुत अच्छी गाय कर रहा है, रुक जाइए। यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, है ना? पवित्र आत्मा भेज रहा है। आप जाइए, आप जाइए, फिर आप खुद गाइए गीत। हालात बदल जाते हैं मेरे आने से, मेरे आने से, क्योंकि मेरा भेजने वाला वो राजाओं का राजा है। आमीन, हालेलुया। अब दुष्ट आत्मा कांपती फिरेगी आपके सामने, लुकती फिरेंगी। मालूम है आपको, जब खुदा के दास दानों से वरदानों से भरे हुए जाते हैं ना। एक बारी मैं और नरेश कुल भाई किसी घर में गए, कहते भी दुष्ट आत्मा है। हम लोग चले गए विजिट के लिए, और जब हम गए, आप बिलीव करना, कहां वो पढ़ के मरा, बुला लो जड़े मर्जे पादरी नो, मैं देख लूंगा पादरी को, बुलाओ। और जब हम उन्हें घर से बाहर थे ना, वो भाग के फोल्डिंग पलंग के नीचे लुक गया। जो बड़के मार रहा था ना कि बुला लो, सुन रहे क्या बोल रहा था? फिर वो कौन आ गया बाहर, वो ये बोल रहा था कौन आ गया, और उसके बाद फोल्डिंग पलंग के नीचे घुस गया। उसके घर वाले हैरान थे, कहते हैं पाशा अभी अभी ये थोड़ी देर पहले कहा था बुला लो जेड़े मर्जी पादरी नु, कहता फोल्डिंग पलंग के नीचे नुक गया। और जब बुलाया, ए बाहर यीशु के नाम से, हाँ जी, मैंने तो कुछ नहीं कहा जी। मैंने को लेकर बोला चल निकल और जा, इतना ही बोला। वो गिरा फोल्डिंग पलंग ऊपर, आउट। क्या ये? पवित्र आत्मा ने भर के भेजा है आपको, हमें। वो कलीसिया को भरना चाहता है, उसकी इच्छा है। ये बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं जिनको मालूम नहीं है। पढ़िए क्या लिखा पाशा प्लीज। हे भाइयों,
मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। आत्मिक दान वरदान जो है उनके विषय में अनजान रहो। अनजान का मतलब तुम्हें जानकारी ही नहीं है कि पवित्र आत्मा क्या चाहता है आपके अंदर, वो क्या डालना चाहता है आपके अंदर। मैं देखता हूं 5 साल 2 साल 10 साल से बहुत सारे भाई बहनें दुष्ट आत्मा निकल रहे हैं उनके अंदर से। हर संडे सिर भारी है, सिर भारी है, सिर भारी है। क्यों है ये सिर भारी? कभी हिसाब लगाया बैठ के ये सिर भारी क्यों है? ये दुष्ट आत्माएं क्यों नहीं जा रही आपके अंदर से? क्या दिमाग नहीं आपके अंदर कि यूज नहीं करना चाहते इसको? दिमाग लाइए आप कि आपके अंदर से ये दुष्ट आत्मा क्यों नहीं जा रही। पहली बात, जितने कलीसिया में मैंने बताया सबके बाद दान वरदान होना चाहिए। उस बंदे की हेल्प करो, भाई इसकी दुष्ट आत्मा क्यों नहीं जा रही। हम हर संडे देख रहे हैं, उस बहन से बात करो, उस भाई से बात करो। हेल्प करनी है हमने एक दूसरे की, मसीह की देखो स्ट्रॉन्ग करना है। यहां कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात नहीं है, यहां पे है मानव जाति की बात। मानव जाति को शैतान नाश कर रहा है और आप लोगों को परमेश्वर ये सब दान वरदान देकर शैतान के चुंगल से उसको निकालना चाहता है। हमें आप लोग वर्क नहीं कर रहे। फिर सुन लीजिए, जब आप दान वरदानों को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप खुदा के हुक्म में नहीं चल रहे हैं, तो परमेश्वर भी आपको आशीष देगा। ठीक है, फिर अपने मन माने से आप काम कीजिए। दुष्ट आत्मा क्यों नहीं निकली, स्टडी करें आप, क्या प्रॉब्लम है मेरे अंदर में, क्यों नहीं ये चीज आ रही। पास्टरों से पूछें, खुदा के दासों से पूछिए, आप व्यक्तिगत बात करें और किसी को एजेंट मत बनाएं। मैं कलीसिया में देखता हूं जब कोई नया व्यक्ति आता है कि कोई किसी को लेकर आता है, तो जो लेके आता ना उसको बोलते हैं मेरी पास्टर साहब से बात करा दे। भाई तुम खुद ही कर लो बात यार, क्या दिक्कत है। अब तुम्हें साल हो गया आते आते, 2 साल हो गए, अब भी तुम्हें कोई एजेंट चाहिए बीच में बात करने के लिए। और कई बार तो मैं सच बता रहा हूं, मुझे ऐसे भाइयों से ऐसी बहनों से एक गुस्सा चढ़ता है कि अगर इन्होंने हर बार सिर ही ऐसा कर रहे ना, इनके सिर में ना कुहाड़ा मार दो। सच बता रहा, क्या कर दो, पतली सी कुहाड़ी लेके आओ। सोमनाथ जी सुन रहे, और कुहाड़ी से 2 टोटे कर दो सिर के, और उसमें जो भेजा नहीं होता, भेजा दिमाग, उसको निकाल के रख लो और तूड़ी भर के वापस भेज दो। तूड़ी भर दो, क्योंकि जब यूज ही नहीं करना तो ये कह सकते हैं हम भाई इसमें दिमाग नहीं है, तूड़ी है इसके दिमाग में। फिर आए संडे और दुआ कराओ तूड़ी भरो, तूड़ी भरी है ना, हमें भी थोड़ा संतुष्टि हो जाएगी कि तूड़ी भरी है। तूड़ी वालों के लिए कोई फ्री है, कोई टेंशन नहीं। जब भरी ही तूड़ी है तो बस क्या कर सकते हैं। तो ये तूड़ी वाला दिमाग निकालिए अपना, ये भूसे वाला दिमाग निकालिए अपना। परमेश्वर क्या कहता है, हमें पूर्ण तरीके से चेतावनी दे रहा है कि तुम आत्मिक दान वरदानों से अनजान ना रहो। तुम्हें पता होना चाहिए दान वरदानों के बारे में। पर ये क्या लिखा है, तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो उनकी मूर्तियों के पीछे चलाए चलते थे। और वैसे इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा के गुआई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु शामिल है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। आप सुन ली, यीशु के बिना कोई व्यक्ति, पवित्र आत्मा के बिना कोई व्यक्ति कह नहीं सकता यीशु प्रभु है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया, हम सबके अंदर जो कहते हैं मैं यीशु का बच्चा हूं, ओके, आपके अंदर पवित्र आत्मा है। विश्वास हो गया, विश्वास हो गया। पर पवित्र आत्मा कौन है? वो एक परमेश्वर है, याद रखो। जब परमेश्वर आपके अंदर आ गया तो उसको कार्य करने दो यार। हम कहते हैं तू तो बैठा रहे अंदर, मैं अपने ढंग से काम करूंगा। प्रॉब्लम हमारी ये है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया, उसको कहते हैं नो 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 नो, काम मैं ही करूंगा, तू अंदर बैठा रहे आके, दिमाग मेरा चलेगा। नीति वचन 3:5 में लिखा, तू अपनी समझ का सहारा ना ले, लेकिन हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हम उसको वर्क करने नहीं दे रहे। और आगे पढ़ो क्या लिखा है, वरदान तो कई प्रकार के हैं, वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। आत्मा एक है। अब मैंने सबके हाथ में पर्चे पकड़ाए हैं, ये क्या है सबके अंदर, दान वरदान। ओके, सबके अंदर क्या है, दान वरदान है ये आत्मा क्या है, आत्मा, और ये दान वरदान सबके अलग अलग है। ऐसे ही पवित्र आत्मा चाहता है कलीसिया के अंदर, सबके अंदर दान वरदान काम करे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे बात को? एक
जब हम सब्जी बनाते हैं, उदाहरण दो, सुनना ध्यान से। सब्जी मान लो हम बैंगन आलू बना रहे हैं, ओके, क्या बना रहे हैं? आलू बैंगन बना रहे हैं। क्या आलू बैंगन कढ़ाई में पाने से सब्जी बन जाएगी? कैसे बनेगी? देखो, बहनों को सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए और चुप है। अब इसे देख लो, इनके अंदर सब्जी बनाने का दान प्रदान है पर बोल नहीं रहे। सारे मसाले पाने पर हमने क्या बताया? सारे मसाले क्या हैं? बोल के बताओ ना, सारे मसाले क्या है? एक 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 बहन, कोई बोले, कौन बहन बोलेगी? हाथ कर, जो बहन बोलेगी। देखो, अब किसी को सब्जी नहीं बनानी आती ढंग से, पता जब मैंने हाथ खड़ा कर भी दिया, घर जाते मेरा हस्बैंड डालेगा, वहां तो बड़ा हाथ मसाले बताए थे, कभी पाए तो है नहीं। चलो बताओ बहन, बोलो, कौन पीछे कोई बोल रहा है? आज बोलो कैसे, कौन बोल रहा है? दिखी है? अच्छा, हाँ, क्या 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 डालना है? पहले तेल डालना है, एक चीज तेल या रिफाइंड, कुछ भी ला लो, ओके। अच्छा, आगे है? जीरा, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, ये वो सब मिलके फिर सब्जी बनेगी, है? फिर हम सब्जी को खाएंगे। इसी तरीके से इतनी आइटमें पाके एक आइटम बनती है। तो ये सब दान वरदान मिलाकर एक चीज बनती है, पवित्र आत्मा का दान वरदान। ये सब निकला उस चीज में से, फिर एक चीज बनती है। और जब वो तैयार होता ना, सोच लो, फिर वो शैतान के लिए इतना जबरदस्त मौका तैयार होएगा ना। शैतान ने कहना है, ये फ्रेंच कट वाले ने मेरा लहू पी लिया। यही बताता है भी ये चीज तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। पास्टर तो बोलते ही नहीं ये बातें, कलीसिया में चीज बोली नहीं जा रही है कि तुम प्रार्थना करो, तुम ये करो, तुम बेजवानी करो, तुम ये करो। बड़े सारे आ गए। आमीन। मेरे दिल की तमन्ना है कि कलीसियाएं उठे, उठने का समय है, बढ़े आप। आमीन। तो इधर उधर चर्च में भाग रही हैं, इसको बंद करें, यात्राएं बंद कर दें, अब टिक जाएं चर्च में। जो खुदा ने दान वरदान दिए उस चर्च के अंदर कार्य करें आप। आमीन। और देखिए क्या लिखा है, आप पढ़िए। सेवा भी कई प्रकार की है, सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। साफ साफ सा पढ़ते, मैक की आवाज दे दो पीछे जाके, सुनो मैक को, सुनो ध्यान से। हाँ जी। सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। सेवा बहुत प्रकार की है, कलीसिया को हर सेवा जो भी मिलती है आप करें, हर प्रकार की सेवा करते जाए आप सेवा। आमीन। कितनों को समझ आ रही बात? सेवाएं बहुत प्रकार की आपको करनी है। आमीन। और आगे, और प्रभु एक ही है, प्रभु भी एक है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हाँ, हर एक को आत्मा का सबको, सुनो सुनो ध्यान से, इसको आराम से पढ़ो, क्लियर थोड़ा सा। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए, सबके लाभ पहुंचाने के लिए, ताकि सबके पास लाभ पहुंचे। दिमाग से सोच रहे हो ये दान प्रदान क्यों है आपके अंदर? लाभ के लिए। और हानि किसको होनी है? अब देखिए, जिस व्यक्ति को आप हानि पहुंचा रहे हैं, शैतान को आप हानि पहुंचा रहे हैं, तो शैतान में कुछ कार्य करेगा। फिर वो क्या कार्य करेगा मालूम है? एक चर्च ठीक नहीं है, प्लानिंग शुरू करेगा आपके अंदर। क्या प्लानिंग शुरू करेगा? ये चर्च ठीक नहीं है, ETH मिनिस्ट्री के लोग ठीक नहीं है, होली फायर बाइबल स्कूल के लोग ठीक नहीं है। क्यों करेगा वो? ये चाल चलाकी आपके अंदर लगाएगा, जबकि आपको पता है मैं गलत कर रहा हूं, फिर भी आप बोलेंगे। देखना, यही तो भ्रम की आत्मा है। पता भी है कि हमारा पास्टर ठीक है, पर फिर भी कह रहे हैं गलत है। ये कौन सा आत्मा है? कौन सा आत्मा ये? मैं बहुत सारे कलीसिया से, जब हमारे कलीसिया के लोग इधर उधर चल जाते हैं, पूछता हूं आप क्यों गए? पास्टर साहब जी सही सही बताओ, सही सही बता। मुझे खुद नहीं पता चला कि मैं चर्च छोड़ के कैसे चला गया। देख रहे हैं आप? चलो, मुझे खुद नहीं पता चला कि मैं चर्च छोड़कर कैसे चला गया। अब शैतान कभी नहीं चाहता कि आप किसी के लिए लाभदायक बन जाए। आगे पढ़ो क्या लिखा है। हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है,
क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं। बुद्धि किसके पास है? बुद्धि दिखाता रहेगा फटाफट से। एक को आत्मा के द्वारा क्या दिया गया? और ये इसके पास नीड के पास ही नहीं है अकेला। प्रभु चाहता सबके अंदर बुद्धि होनी चाहिए। जब आपके अंदर बुद्धि होगी ना, आपका माइंड काम कर रहा है, ज्ञान है आपको, बुद्धि आपके अंदर, तो याद रखो शैतान आपको भ्रम की आत्मा में नहीं डाल सकता। आप अपने पास्टर के विरोधी नहीं हो सकते। आप वचन के खिलाफ नहीं जाएंगे। वचन के खिलाफ वही लोग जाते हैं जिनके अंदर बुद्धि ज्ञान नहीं है, जो शैतान की प्लानिंग को नहीं समझ रहे हैं। शैतान आपको मसीह की देह से बाहर निकालना चाहता है। उसको पता है अगर मसीह की देह में रहे, और खासकर ये फ्रेंड्स कट वाले हैं, पादरियों के पास रहे, तो इन्होंने तो नाक में दम कर देना मेरे। यहां से निकालो। क्या प्लानिंग है उसकी? यहां से निकालो। और आगे पढ़ो क्या लिखा है? और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें दे दी गई। और आगे किसी को उसी आत्मा से विश्वास, उसी आत्मा से चल रहा काम। एक ही आत्मा, पवित्र आत्मा। यीशु मसीह ने कहा मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा, पवित्र आत्मा। आमीन, हालेलुया। अब सहायक आपके लिए मदद भेज रहा है। सुने ध्यान से, सहायक आपके लिए क्या भेज रहा है? मदद। ये दान वरदान ये आपके लिए मदद है। आमीन। और आप मदद लेना नहीं चाहते, मदद आप लेना नहीं चाहते। ये मदद कब आपके अंदर काम करेगी? जब आप पवित्रता के साथ खुदा के साथ जुड़ोगे, हर तरीके से वचन में आप चलोगे, तब ये सहायक चीजें हैं आपकी, जो शैतान से आपको लड़ना सिखाएगी। सहायक चीजें हैं ये, पवित्र आत्मा के अंदर से आ रही है। वो सहायक आएगा, पवित्र आत्मा वो चीजें बांट रहा है, बुद्धि ज्ञान सामा चंगा, ये सब ये चीजें बांट रहा है। आगे पढ़ो क्या लिखा है? किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। आत्मा के द्वारा ही, पवित्र आत्मा के द्वारा ही चंगाई का दिया जा रहा है। आगे फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, सामर्थ्य भी आ गया जी, एक ही आत्मा के द्वारा। पढ़ते जाओ, पढ़ते जल्दी से। और किसी को भविष्यवाणी, भविष्यवाणी भी इसी आत्मा का वो है। और किसी को आत्माओं की परख, आत्माओं की परख का भी पवित्र आत्मा कहता है चेक करें आप आत्माओं को। और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, अनेक प्रकार की भाषाएं। और बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं? अगर तुम्हारे चर्च के अंदर अन्य भाषा बोली जाए, उन व्यक्तियों को उठाकर बाहर फेंक दो, बाहर भेज दो। कि अन्य भाषा का दान वरदान भी कौन दे रहा है? मैं प्रूफ दूंगा, ये प्रूफ दूंगा अगले वचन में। पढ़ते जाओ, पूरा हो गया? कितना हो गया? और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। हाँ, 11 तक पढ़ना इसको। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। जिससे जो चाहता है उसको वो चीज खुदा देता है। क्या आप इस योग्य हैं? आप कोई भी दान वरदान खुदा से मांग सकते हैं। कई बार हम एक हल्की सी चीज को लेते हैं। हल्की सी चीज का मालूम क्या? सिंपल कहानी है हमारी लाइफ में कि मरियम के द्वारा यीशु मसीह आया। अब सुनना, मरियम के द्वारा यीशु मसीह आया। क्या और स्त्रियां वहां नहीं थी भाई? क्या उस टाइम अकेली मरियम ही थी? क्या और स्त्रियां नहीं थी? बोलो बोलो बोलो। बहुत काम की बात सुनाने जा रहा हूं, ठीक है नहीं? फिर मरियम के द्वारा ही यीशु मसीह क्यों आया? क्यों? क्योंकि जब भिक्षुकताओं की बातें होती थी, जब आके याजक बातें करते थे कि भाई एक भविष्यवाणी हुई है, स्त्री के वंश से यीशु मसीह आएगा, जब उन्होंने क्लियर समझाया होगा, फिर बाप दादा चलते होगी स्टोरी आगे आगे, तो वो कान में मरियम तक भी पहुंच गई। सुन लो, वो कान में। तो मरियम ने, मैं सोचता हूं उसी दिन से प्रार्थना की होगी, कुंवारेपन से ही, जब से उन्होंने सुना होगा कि पवित्र आत्मा परमेश्वर यहोवा, क्यों ना वो स्त्री मैं ठहरूं। उसने अपने आप को तैयार किया ताकि परमेश्वर की नजर उसके ऊपर पड़ी। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, वो सबको दान वरदान देना चाहता है। आप सबको दान वरदान देना चाहता है वो, कि पर क्या आप वो दान वरदान मांग रहे हैं?
कि मैं ये दान वरदान से शैतानी कामों को नाश करूंगा। किस इच्छा से मांग रहे हैं आप दान वरदान? कि सिर्फ मैं ही चंगा हो जाऊं या फिर मैं दूसरों को चंगा करूं? किस मनसा से आप मांग रहे हो? कि हम परमेश्वर से छिप नहीं सकते। मरियम को ऐसे नहीं चुन लिया परमेश्वर ने, वो भी दुनिया में ऐसी है जैसे हम सब आए हैं। आज भी वही परमेश्वर, युगान युग एक सा परमेश्वर है। आज भी वो परमेश्वर जो प्रार्थना में घुटने के लिए, परमेश्वर मैं चाहता हूं मुझे दान वरदानों से भर दे ताकि मैं दूसरों के लिए आशीष बन जाऊं। वो आपके हृदय को देखेगा, वो दान वरदान आपके अंदर उंडेलेगा। आमीन, हालेलुया। खत्म हो गया ना? 28 पढ़ दो, 28 पढ़ दो साथ में जल्दी से, इसी का 28। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले। एक वचन और रोमियो उसका 12 अध्याय 6, 7, 8 जल्दी से पढ़ो फटाफट। अब सुनना ध्यान से, रोमियो उसका 12 अध्याय 6, 7, 8 सुनना। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है। ध्यान दो कलीसिया, ध्यान दो इस बात के लिए क्या बोला जा रहा है। हाँ जी, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार, जबकि उस अनुग्रह के साथ जो हमें दिया गया है, जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। हमें भिन्न भिन्न वरदान। ये आपके हाथों में क्या है? भिन्न भिन्न वरदानों की लिस्ट है। सुन रहे हैं? आज देने वाला कौन है? वो आज भी चाहता है इसी संडे आप दान वरदानों से भर के जाए। वो चाहता है, वो लेट नहीं करना चाहता। वो ये नहीं सुनना चाहता मैं प्लानिंग करूंगा यीशु मसीह को मानूं कि ना मानूं। ये प्लानिंग करने जा रहे हैं। ये भी यही तो शैतान बोल रहा है, प्लानिंग कर लो पहले घर में यीशु मसीह को मानने, या फिर प्लानिंग में से क्या निकल जाएगा? मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकता, मर जाऊंगा मैं। तो ठीक है, शैतान चाहता है तू मर जाओ। किसने कहा धर्म छोड़ने के लिए? यीशु मसीह धर्म है ही नहीं। वो जगत के लिए उसने अपना बलिदान दिया है, धर्म के लिए नहीं दिया उसने। किसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए नहीं दिया, पूरी मानव जाति के लिए यीशु मसीह ने लहू बहाया है। आगे पढ़ो क्या लिखा है। तो जिसको भविष्यवाणी का वरदान मिला हो वह विश्वास के। ये मैं वचन इसलिए बार बार तुम्हें पढ़ा रहा हूं कि पवित्र आत्मा बार बार ये चीज बता रहा है कि हर एक कलीसिया के अंदर ये चीजें पाई जाएं। और आगे वह विश्वास के फटाफट भविष्यवाणी करे। आगे पढ़ो फटाफट जल्दी से। सेवा करने का दान मिला हो। सुन रहे हो? सेवा का कहा? पर्ची सेवा वाली। हाँ बेटा, ज्यादा करो सेवा। हाँ जी, तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो और सुनो, सिखाने में लगा रहे। जब सिखाते हो ध्यान देना है। आत्मा ही बात कर रहा है कि दुष्ट आत्मा सिखा रही है अंदर बढ़ के तुम्हारे। कई बार हम ऐसी बातें बोल देते हैं कि हमें समझ नहीं आती हम क्या बोल रहे हैं। और ये पतरस के साथ घटना घटी पिछले संडे शायद मैंने बताया था। पतरस ने कहा परमेश्वर यीशु मसीह वाकई में तो परमेश्वर का पुत्र है, कहा। और नेक्स्ट में क्या कहा? जब यीशु मसीह कहा मैं जाता हूं यरूशलेम को ताकि मैं मारा जाऊं, गाड़ा जाऊं, तीसरे दिन जी उठूं। पतरस ने झिड़क के कहा अलग अलग जाकर, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। यीशु मसीह का शैतान दूर हो जा। देखिए 1 मिनट के अंदर पतरस राइट बात कर रहा है। दूसरे पॉइंट में लेकिन पतरस को ऐसा लग रहा था कि मैं सही बोल रहा हूं, सही सिखा रहा हूं यीशु मसीह को, लेकिन वो रॉन्ग स्टडी थी। कई बार जब आप बाइबल नहीं पढ़ते, आप प्रार्थना नहीं करते और फिर कहेंगे मैं सिखा दूं, और मैं वो भी कहना चाहता हूं कई लोग तो प्रार्थना करने वाले और बाइबल पढ़ने वाले भी गलत टीच करते हैं। ये एक ऐसे भ्रम की आत्मा है, आदमी सोचता है आई एम राइट, मैं ठीक हूं बस, लेकिन हम गलत दिशा में गए होते हैं। आज के समय की बातें बहुत सारे लोग बोलते हैं चमत्कार ढोंग है, अन्य भाषाएं बोलना ढोंग है, गिरना पड़ना ढोंग है। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो मेरे प्रचार फेसबुक पे, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। ये चीजें सब, किसको बाप कहना, पिता कहना, नहीं कहना, ये सब चीजें में डाली हुई है। जैसे मैं सुनता हूं कोई चीज कि शैतान ने गलत बीज बोने की कोशिश कर रहा है, मेरे पास जितना भी कुछ है मैं कोशिश करता हूं, मैसेज डालता हूं कि शैतान का काम नाश हो। लोगों को मालूम नहीं है,
कुछ खुदा के दास बोल रहे हैं भाई यीशु मसीह के सामने सभी लोग मुंह के बल गिरे हैं, पीछे कोई गिरा नहीं। पता नहीं कौन सी स्टडी लेकर आते हैं, कहां से लेकर आते हैं, हमें समझ नहीं आती। ये क्यों गलत टीचिंग हो रही है मालूम है? शैतान चाहता है बाइबल की जो सच्चाई है उसकी दिशा को मोड़ दिया जाए। और मोड़ कौन सकता है? किससे मरवाऊंगा मैं? पास्टरों से ही, टीचरों से ही, क्योंकि इनकी बात को लोग सुनेंगे। अगर कोई और बाइबल की स्टडी दे, आप सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। जब पास्टर बोल रहा था आप सुनेंगे। तो वो पास्टरों को ही पकड़ लेता है, टीचरों को पकड़ लेता है, अन्य भाषाएं नहीं बोलनी। ये राज की बातें हैं, राज की बातें मत सुना करो, खुदा की बातें सुनो, आत्मा की बातें सुनो। ध्यान दो इस बात के लिए। हालेलुया। आपको वचन से मैं पूर्ण से प्रूफ दे रहा हूं ये बातों का। कि दान वरदान क्यों पढ़ा रहा हूं मैं आपको बार बार? पढ़ो आगे, फिर क्या लिखा है? जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। उपदेश देने में लगा रहा है जो उपदेशक है। दान देने वाला उदारता से दे। अब सुने, मैंने कहा है दान देने के लिए। दान देना ट्रांसलेशन गलत है, यहां पर भेंट होना चाहिए। परमेश्वर को हम दान नहीं दे सकते। दान दिया जाता है भिखारी को, हम परमेश्वर को भेंट चढ़ा सकते हैं। तमीज वाला अक्षर है भेंट। दान 60 से लगता है ना। प्रभु ने कहा यह भी दान वरदान है कि जो लोग चर्च में पैसा बीजते हैं, हर एक व्यक्ति नहीं बीज सकता, गिफ्ट होते हैं ये भी। और खुदा उनको खाली भी नहीं रहने देता। मैंने देखा कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगते रहते हैं, पैसे आते रहते हैं और वो ईमानदार से बोलते रहते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, पढ़ लो, दान वरदान है आत्मा का। पढ़ लो क्या लिखा है। दान देने वाला उदारता से दे। करा उदारता से दे। और आगे जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। कहां अगुवाई वाला? अगुवाई वाला देखो पीछे खड़ा हुआ है, हमने लगाया ना, वो देखो अगुवाई। जो अगुवाई करे वो अगुवाई में लगा रहे। और आगे जो दया करे वह हर्ष से करे। दया करने वाला हर्ष से करे। परमेश्वर चाहता है कि इसमें दया करने वाले लोग भी होने चाहिए। क्या करने वाले? दया से। लड़ाई होगी, कोई बात होगी, दया वाले व्यक्ति बीच में जाए, चल यार बहन है यार, भाई है, चल माफ कर दे यार, है दया वाले व्यक्ति। आज समाज के अंदर कौन है? फूट डालने वाले व्यक्ति, घरों में फूट डालने वाले व्यक्ति। लेकिन परमेश्वर चाहता है ये सब चीजें इसलिए हो ताकि मसीह का राज्य स्थापित किया जाए और शैतानी काम नष्ट किए जाए। हमें हालेलुया। अगर लूका उसके 11 साल में पढ़ोगे, पढ़ो 11 लूका उसका 11 अध्याय, उसका सारा सुनो ध्यान से क्या लिखा है यहाँ पर। हाँ जी 11 की सारा। परंतु उसने उनके मन की बातें जानकर यीशु ने उनके मन की बातों को जाना उनसे कहा, और उनसे कहा जिस जिस राज्य में फूट होती जिस जिस राज्य में फूट होती है वह राज्य उजड़ जाता है। वो राज्य खत्म हो जाता है। हमारा मसीह की देह का भी एक राज्य है। आमीन। शैतान को नाश करने के लिए राज्य है ये कोई धर्म नहीं है, ये कोई धर्म जाति के खेल नहीं है। ये पूर्ण तरीके से पूरे संसार के मनुष्य जाति के लिए यीशु मसीह की योजना है कि शैतानी कामों को नाश किया जाए। हालेलुया। लेकिन शैतान ने क्या करा? गड़बड़ कर दी बीच में। धर्म जाति, तू उस धर्म का, तू जाति का, ये इतनी दरारें डाल दी। और आगे पढ़ो क्या लिखा है। और जिस घर में फूट होती है वह नष्ट हो जाता है। अगर देखिए शैतान आएगा, दिमाग में पाएगा क्या करोगे दान वरदान लेके, 5 साल में चर्च में आ रहे हो, पवित्र आत्मा पास्टर साहब ने कहा था हमारे अंदर ही है, पवित्र आत्मा ने दान वरदान तो दिए नहीं। देखो कहां से घुमाएगा शैतान आके, घुमाएगा कि नहीं? आप क्या आंसर दोगे फिर शैतान को? जब शैतान पूछ ले आपसे, आप 5 साल से, 2 साल से, 10 साल से, 7 साल से चर्च में आ रहे हो और पवित्र आत्मा ने आपको दान वरदान नहीं दिया, तो आप शैतान को क्या बोलोगे? नहीं मालूम। यही तो प्रॉब्लम है कलीसिया की। बोलो मैं ये दान वरदानों से अनजान था, अब मुझे पता चल गया कितने पाने जरूरी है, ताकि मैं तेरे नाक पे मुक्का मार सकूं। शैतान तोड़ूंगा तेरा नाक। भड़क मारा करो सवेरे उठते ही, आई एम रिच मैन। डरो मत, आप सुनोगे बिल्कुल ही।
बोले एक बार जोर के। मैं धरती का धनवान व्यक्ति हूं, और एक जगह धनवान नहीं हूं, सभी जगह धनवान हूं मैं। आमीन। जहां आप खड़े हो जाएंगे, वचन में क्या लिखा है, वो स्थान तुम्हारा है। अब ये ना हो किसी खेत में जाके बोल दो ये स्थान मेरा है, पास्टर साहब ने सिखाया था, कभी लटको आ जाओ हमारे भी। सुने, शैतान गड़बड़ करा देता कई बार। कभी किसी खेत में खड़े, पास्टर साहब ने बोला जहां खड़ो जगह वो मेरा ही है, ये किला मेरा ही है। उसका मतलब समझिए आप, वहां अगर जिस गांव में जिस जगह पे आप जाओगे, वहां की जितनी भी दुष्ट आत्मा है वो सब आपके अंडर कर दी जाएगी। इसका मतलब ये है वो शैतान की ताकतें आपके अंडर हो जाएंगी, भूत प्रेत सब आपके पैर के नीचे कर दी जाएंगे। ये है अधिकार आपका, क्योंकि हमारा युद्ध समझना है आपने कौन सा है। पढ़ दो पूरा, पढ़ दिया, पढ़ जल्दी। हाँ जी, एक पहला क्रंथियों उसका 14 अध्याय हम नोट करना आपने, 2:18 और 26-39 नोट कर लो जैसे जल्दी से। ये लो डालना, ये सुनो ध्यान से। पहला कितना, दूसरा पहला कितना, आप सुनना ध्यान से। अब जिस राज्य में फूट है, ध्यान दो, शैतान चाहता है कलीसिया के अंदर मैं ऐसी फूट डालूं, ऐसी चीजें उलझन में इनको पाके रखूं कि जो आत्मा जो कहना चाहता है वो चीजें ना हो। अब ध्यान दो इस बात के लिए। पवित्र आत्मा क्या चाहता है, यीशु मसीह क्या चाहता है? फर्स्ट बात, आप बीमार ना हो, आप आनंद में रहें। प्रभु कहता है, मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहें। ओके, आप किस में रहे? आनंद में रहें। बीमार व्यक्ति आनंद में रहेगा? गरीब? तो आनंद का मतलब क्या है? वो चाहता सब शैतान की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होनी चाहिए आपसे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब शैतान चाहता है मैं ऐसी गड़बड़े पाके रखूं ताकि फूट पड़े इनके राज्य में, क्योंकि हम मसीह की देह है। मसीह की देह के अंदर वो फूट डालना चाहता है। आप देखोगा बहुत सारे पास्टरों की भी स्टडी नहीं मिलती। बहुत सारे पास्टर आपको बोलेंगे कोई नहीं, कभी कभी एक आधा पैग लगा लेना चाहिए, और हम बोलेंगे पैग की तरफ देखना भी नहीं है, शराब की तरफ देखना भी नहीं है। अब जो लोग कलीसिया में शराब पीते हैं, या जिनकी पत्नियों के जो हस्बैंड शराब पीते हैं, वो कहेंगे वो पादरी ठीक है, वो कहते हैं शाम को थोड़ी बोतल लगा लिया करो, मैं उस चर्च में जाऊंगा। फिर पत्नी कहेगी मैं तो जाऊंगी, फिर लड़ाइयां, पादी फूट। शैतान ने क्या करा? फूट पादी। फूट क्यों पड़ी? ज्ञान के ना होने से। हमारा ज्ञान बैठ ही गया, ज्ञान के ना होने से, बुद्धि के ना होने से। शैतान को मालूम है ये चीज इन्हें फिट कर दो, अपने आप गड़बड़ होगी। फूट डाल दी उसने, अब फूट डाल दी, उस घर में आशीष नहीं आएगी। अब परमेश्वर क्या चाहता है कि ये दान उदान पूर्ण तरीके से कलीसिया में हो। लेकिन बहुत सारे टीचर क्या बोलते हैं, अब अन्य भाषा की बातें में आ जाते हैं। पढ़ो क्या लिखा है, सुनना ध्यान से। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। अब ये जो व्यक्ति कहते हैं अन्य भाषा वालों को बाहर निकाल दो, मैं इनसे पूछना चाहता हूं ये बात। यहां पर तो ये लिखा है जो अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है। सबने सुना? ये कहते हैं ये ग्लोसा है, ये फलानी है, ये ढिकड़ी है। अरे इनसे पूछो, कहते हैं ये तो सब लैंग्वेज है, जो तमिल बोल रहे हैं, उड़िया बोल रहे हैं, ये उन भाषाओं को बोल रहा है व्यक्ति। कहता अन्य भाषा जो है ये नॉर्मल है, पर वो समझो क्या बोल रहा है सेकंड वचन में, कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है। सुन रहे? ये पवित्र आत्मा इसलिए आया ताकि व्यक्ति के अंदर बैठकर आपकी जो बातें हैं खुदा तक पहुंचाए। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, वो हमारे अंदर अन्य भाषा का दान वरदान देकर परमेश्वर से हमारी बातें कराता है। कितने को समझ आई? पल्ले पड़ी कि नहीं? ये कहता है तमिल बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, इनकी ट्रांसलेशन गलत स्टडी, टोटली गलत। आपके पास अगर अन्य भाषा नहीं है आप डेड आदमी हो, आपके पास दान वरदान नहीं है आप डेड हैं। हर एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर की दान वरदान काम करने चाहिए। आमीन। और आगे पढ़ो क्या लिखा है, कौन से बताते रहना है, ये दो और कौन सा? हाँ जी। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ। अब पौलुस यह कहता है 28वें वचन 18वें वचन में लिखा हुआ है कि मैं तुमसे ज्यादा भाषाएं बोलता हूँ। मैं सोचता हूं वो हर एक भाषा का अनुवाद भी करता होगा कि उसको इतनी
अगर आप एक अन्य भाषा बोल रहे हैं, आपका भी अनुवाद कर रहा हूं, वो कहता है ये सब मुझे मालूम है, मैं बोलता हूं और मुझे नॉलेज है इस बात की। और आगे पढ़ो, कौन सा वचन है? 26 तारीख पढ़ो, सुनो ध्यान से। इसीलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए? इसीलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। अब क्या कमांड कर रहा है वचन? मैं बाहर तो नहीं बोल रहा हूं, सुनना आराम से पढ़ो। तो हर एक के हृदय में, तो हर एक के हृदय में जब हम मसीह की देह इकट्ठा होती हैं, आज हम इकट्ठा हैं, तो प्रभु हमें हुक्म दे रहा है हमारे अंदर क्या होना चाहिए। फर्स्ट बात, भजन, भजन होने चाहिए। आपने वर्शिप की, भजन गाए आके हमने, बोलो गाए, भजन तो गा लिए। अब अगला स्टेप क्या कह रहा है प्रभु करने के लिए? उपदेश उपदेश। आगे या अन्य भाषा अन्य भाषा होनी चाहिए मसीह की देह के अंदर। और या प्रकाश प्रकाश, जिसको प्रकाशन आते हैं, कोई खुदा बात कर रहा है, आप इसमें शेयर कर सकते हैं। अगला या अन्य भाषा का अर्थ बताना। अन्य भाषाएं जो बोल रहे हैं, अगर किसी के पास दान प्रदान है तो आप पॉइंट टू पॉइंट अन्य भाषा बोलिए और जाग कर एक व्यक्ति बताए कि अन्य भाषा में क्या बोल रहा है। ये कहीं मना है? पवित्र आत्मा बोल रहा आपको कि अन्य भाषा नहीं बोलना। आज जो लोग बोल रहे हैं अन्य भाषा नहीं बोलना, मैं क्लियर तरीके से बोलता हूं, ये शैतान के एजेंट हैं, ये झूठे उपदेशक हैं, ये झूठे टीचर हैं, गलत टीच दे रहे हैं ये। आप उनकी प्रचार सुनो ध्यान से। एक जगह बोलेंगे दशवांश नहीं लेना, फिर दूसरी जगह बोल देंगे हम भी दशवांश लेते हैं। ये ऐसे बिचली हुई आत्माएं हैं, इन्हें खुद नहीं पता कि हम लोग क्या बोल रहे हैं। चंगा करने वाले को विरोध में जो आत्मा से भर रहे हैं, बेचारे गिर गए, पड़ गए। मैं प्रचार में मैंने क्लियर बोला ये बात। एक नया व्यक्ति है, उसको परमेश्वर ने छू लिया। एक नए व्यक्ति, सोचिए परमेश्वर कौन है? आग। क्या है? एक नए व्यक्ति के अंदर आग आएगी, वो आराम से खड़ा हो जाएगा। पिछले समय के अंदर 2-3 संडे पहले की बात है, ऐसा गॉड ने सामर्थ खोला। हमारी एक बेटी है रेखा, वो कहती मेरे पैरों के इतनी जलन थी, मैंने ठंडे पानी में जाके अपने पैर डुबोए। एक सिस्टर है, हमने फिल्म बनाई, वो कहते इतना आग चेहरे के ऊपर आया, इतना महसूस हो रहा था, मतलब बस क्या बोलूं। हमने देखा उनकी ये ऊपर से ये चीजें जल गई। फिल्म बनाई हमने। जिस आदमी को खुदा के सामर्थ का नहीं पता, आत्मिक बातों का नहीं पता, अभिषेक का नहीं पता, वो व्यक्ति बाइबल की स्टडी दे रहे हैं आज। जिन लोगों को अपनी कॉलिंग नहीं पता, जिन लोगों को कुछ पता ही नहीं है, वो स्टडी देने के ऊपर लगे हुए हैं आजकल फेसबुक पे, यूट्यूब पे। हालेलुया। और आगे बढ़ो, क्या लिखा है? सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। ये जितने भी दान वरदान, अन्य भाषाएं, ये सब आत्मिक उन्नति के लिए हैं। और शैतान कभी नहीं चाहता कि आप आत्मिक उन्नति करें। अब जिन लोगों को बोल दिया जाएगा गिरना पड़ना ठीक नहीं है, अगर उनको सामर्थ आएगा तो वो कंट्रोल कर लेंगे अपने आप को। मैं किसी खुदा के दास की बात सुन रहा था, मुझे मालूम है बात, बस सुन रहा था मैं। कहता जब तुम अपने आप में हो जाओगे तो फिर अपने आप में ही रहोगे आप। जब अपने आप को भूल जाओगे तब परमेश्वर आपके अंदर आएगा। अपने आप को भूलना है कि मैं कौन हूं। पालू से कहता मैं मर गया हूं। मर गया तो खुदा काम करेगा, जिंदों के अंदर कैसे खुदा काम करेगा? तुम दुनिया के लिए जिंदे हो। अपने आप को, मैं देखता हूं बहुत सारे बहन भाई के भरते नहीं है, सामर्थ्य में नहीं आते, वो लोग शीट पे कंट्रोल कर रखते हैं, उनको कोई असर नहीं होता और वो परेशान नहीं होते लोगों से। ये इतना जंप क्यों करते हैं, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये बड़े बेकाबू से क्यों हो जाते हैं? अरे वो इसलिए हो जाते हैं, वो खुदा के साथ चल पड़ते हैं, भूल जाते हैं दुनिया को। वो रोते हैं, ओ खुदा इतना महान प्रेम, इतनी शांति आपके अंदर जो मेरे अंदर उंडेल दिया आपने, आज मुझे पता चला कि आपकी सामर्थ्य क्या है। ओ खुदा मैं इससे बाहर नहीं आना चाहता। वो सिलेंडर करते हैं अपने आप का, उनको सामर्थ्य आता है। आज अटके रहते हैं, अभी मैं जाऊंगा, गड्डी लेके जाऊंगा, लेट हो गया तो मेरी बीवी लेट करा देगी, मेरे बच्चे लेट करा देंगे, मैंने जाकर ताश खेलने हैं, मैंने जाकर शराब पीनी है, मैंने किसी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है, मैंने पैसे लेने हैं, मैंने तो क्या खुदा उनसे बात करेगा? दुनिया के निकम्मे लोगों, तुम्हारे से खुदा बात करेगा? तो फिर खुदा उनसे बात करेगा जो अपना वजूद खत्म करके खुदा के पास आएंगे।
आमीन। और आगे पढ़ो, क्या लिखा है? यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या बहुत हो। कौन सा वचन पढ़ रहा है राजेश? अगला बता उसको। हाँ 27 जल्दी से पढ़ो। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या बहुत हो, तो 3 जन बारी बारी से बोले। वो इसलिए बोल रहा है, कई बार जब हम अन्य भाषा बोलते हैं, सुनना ध्यान से, जब हम अन्य भाषा बातें करते हैं कि कोई नया व्यक्ति आ जाए, उसको बेचारे क्या आप विश्वासी क्या बोल रहे हैं, वो कहता भाई आराम से सिस्टम से अन्य भाषा बोलो, ट्रांसलेशन करे जाओ। और परसों एक चीज यहाँ पर जो बोली वो समझ नहीं आती लोगों को। कहता अन्य भाषा से ज्यादा भविष्यवाणी करने की धुन में रहो। इसी में आएगा 14 अध्याय में, आप पढ़ लेना, स्टडी करना और कंफ्यूज मत हो। वो तुम्हें अन्य भाषा बोलने से मना नहीं कर रहा। वो कहता अगर नया बंदा कोई आ गया तो अन्य भाषा बोलने से तुम्हारी आत्मिक उन्नति होगी, बेचारे नए का तो कुछ नहीं होने वाला। तो कहते जब तुम भविष्यवाणी कर दोगे उठ के कोई बंदा कि खुदा मुझे ये बोल रहा है, बहन आपको ये जरूरत है, आप यहाँ से आए, तो उसको भी आशीष मिल जाएगी। पर अन्य भाषा बोलने से मना नहीं कर रहा। पढ़ दो आगे। और एक व्यक्ति अनुवाद करे। बस 39 पढ़ो। अब सुनो ध्यान से। हाँ जी, हाँ जी। अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो। अब क्या बोला उसने? भविष्यवाणी करने की धुन में रहो। अगर हमारे बीच में कोई नया बहन भाई आ जाएगा, हम सब नया भाषा में भर जाएंगे, हम तो आत्मिक उन्नति कर लेंगे। सहमत है कलीसिया मेरे साथ? हमारी आत्मिक उन्नति हो जाएगी ना, हमारी आत्मिक उन्नति हो जाएगी। लेकिन बेचारा जो नया आया वो तो खाली खाली है। तब पौलुस कहता है कि भविष्यवाणी करने धुन में रहो। जो तुम्हारे बीच में कोई नया आ जाए, उसके लिए कोई बहन है या भाई है, बहनें हैं, बहनों ले जाके भविष्यवाणी करो। तभी तो प्रभु चाहता है। उसके लिए बोलो प्रभु ये चाहता है, आपकी ये है, आप वहां से आए हो, आपका ये हादसा हो गया था, ऐसे हो गया था, आप खुदा ये चाहता है, ताकि उसको ब्लेसिंग आ जाए। भाई उठे, भाई के लिए जाके भविष्यवाणी कर दो। जो नया भाई आया कि परमेश्वर ने मुझे ये कहा है, आपने घाटा पड़ गया था, आप आत्महत्या करने जा रहे थे, आप ऐसा हो रहा था या ऐसा हो रहा था, जैसे भी आपको आत्मा लगता है आप उसके लिए भविष्यवाणी कर दो ताकि उसको आशीष आ जाए। ये बात है। और 39 में चला गया, क्या लिखा है? और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। भाई मैंने तो बाइबल लिखी नहीं। जो ये कहते हैं अन्य भाषा नहीं बोलना, ये वचन क्यों नहीं पढ़ाते? अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। 39 वचन में लिखा हुआ है। पहला ग्रंथ है ना, पहला ग्रंथ 14 है, उसका 39 वचन में लिखा हुआ है अन्य भाषा बोलने से मना। लेकिन शैतान क्या बोलेगा? अन्य भाषा मत बोलो, क्योंकि तुम्हारी आत्मिक उन्नति ना हो। आत्मिक उन्नति करोगे तो दान प्रदान भी काम करेंगे। अब प्लानिंग रखो शैतान की। आप आत्मा की बात को नादर कर दो। ये आत्मा बोल रहा है अन्य भाषा बोलो। अब एक अन्य भाषा जो बोल रहा है उसको अन्य भाषा बोलने से मना कर दिया। तो पवित्र आत्मा का एक दान वरदान हमने क्या कर दिया? डेड कर दिया। समझ रहे मेरी बात को? कुछ आशीष आ रही कि नहीं? पल्ले पड़ रही है? कितना जरूरी है आपको अन्य भाषा बोलना, कितना जरूरी है आपके अंदर दान वरदानों का होना। इन चीजों को समझना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। और सपनिया 3 है, सपनिया 3 बस ये पढ़ देंगे, कोई बात नहीं। हालेलुया। इसीलिए मैंने पिछले टाइम स्टडी दिया, सपने उसका 3:9 में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है मैं सारे कुल के अंदर एक ऐसी भाषा दूंगा जो सारे एक मन और एक आत्मा हो जाए। जब आप अन्य भाषा बोलते हैं, जब आपके अंदर पवित्र आत्मा दान प्रदान करते हैं, आप काम करेंगे तो आप देखिए 10 बहनें बैठी हैं जिनके अंदर विश्वास का आत्मा काम कर रहा है, तो हम 10 एक है चंगाई का। हम सब कलीसिया एक आत्मा में बन चुके हैं। ये आत्मा इधर आ जा, सुन रहे सुन रहे? इसने सबको बांटा पवित्र आत्मा ने, और हम सब पूरी कलीसिया एक आत्मा की अगुवाई में आ गए हैं। अब आत्मा पूरी कलीसिया को क्या बोल रहा है? कलीसिया हमारी करी जा रही है, शैतान को प्रॉब्लम होनी है, आपके पास आज से आनी है। ये है परमेश्वर का प्रोजेक्ट जो हमने इस चीज को समझना है। आपने दान वरदान से भागना नहीं। आज के बाद जिस बहन भाई के पास दान वरदान नहीं है वो दुआ करे कि पवित्रता प्लीज मेरे अंदर दान वरदान खुलने चाहिए। मैं चाहता हूं ये बात। और जब आपके अंदर दान वरदान चलेंगे तो आपको बहुत ही केयरफुली उनका इस्तेमाल करना है, गलत यूज नहीं करना। आपको पवित्रता बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। मैं बताना चाहता हूं आज बहुत सारे सेवक ऐसे हैं दुनिया में जिनको मालूम नहीं है पवित्र आत्मा ने क्या बोला, अब मैं बोलूं कि ना बोलूं। मैं एक घटना आपको बताना चाहता हूं। एक भिक्षुकता किसी कलीसिया में आया। ये कहानी नहीं है, स्टोरी बिल्कुल जिंदी स्टोरी है ये, सुन रहे? तो उस भिक्षुकता को परमेश्वर ने कहा, एक बहन बैठी सामने आके कि ये अभी अभी किसी बंदे के साथ सो के आई है। अब सुनना ध्यान से, खुदा ने बता दिया उसको,
भविष्यवक्ता को। और भविष्यवक्ता ने क्या किया, उसी टाइम उस औरत को बोला कि अभी अभी तो किसी बंदे के साथ सो के आ रही है। वो बहुत शर्मिंदा हुई। मीटिंग के बाद उसने जाके आत्महत्या कर ली। सुनना, आत्महत्या कर ली उसने। अब इस भविष्यवक्ता को क्या करना चाहिए था? उस बहन को अकेले बुलाता, मुझे खुदा ने आपके लिए बोला है आगे से ये पाप मत करना, क्योंकि खुदा हमें मारने नहीं जीवन देने आया है। आपके दान वरदान जीवन देने के लिए है, लोगों को इंसल्ट करने के लिए या मारने के लिए नहीं है। ये भी कलीसिया को ध्यान रखना है। कभी सारे भविष्यवक्ता बन जाए और हम यहां बैठ के सुने तुम्हारी भविष्यवाणी है, और भविष्यवाणियां कभी प्रचार करने न दो। मैं भविष्यवाणी करती हूं, हम तो बस बैठ सुन दे रहे तुम्हारी भविष्यवाणी है, सुन रहे हैं, और भविष्यवाणी हो रही है ऊट पटांग। प्रभु ने मैनू आख्या है भैन तेनों प्रभु LCD देना चाहता है ताकि तू टेलीविजन ज्यादा से ज्यादा देख सके। प्रभु है, सुन रहे हैं। और भाइयों के लिए, भाइयों तुम्हारा बिजनेस खुलने वाला है, नया ट्रैक्टर ट्राली आने वाला है, मिट्टी ढोड़ो के अपना बुरा हाल कर लेना, चर्च में भी ना आना। खुदा दा आत्मा मैनू कहंदा पिया है भाई ऐसी भविष्यवाणी मत कर देना। बहुत कुछ दिमाग आपको बोलेगा, उसको कंट्रोल करना है। अपने पास्टर सीखना है, क्या ये जो दान वरदान चल रहे हैं खुदा की तरफ से हैं? कोई भरम की आत्मा तो नहीं बैठ गई आके अंदर? कभी मैं चर्च का बेड़ा गर्क कर दूं सारे का? सुन रहे हैं? हेलो कलीसिया, ये ऐसा युद्ध है, ऐसी लड़ाई है ना हमारी, बहुत चुकन देने की जरूरत है। सुन रहे? बड़े बड़े दासों को शैतान कीड़ा दे देता है, और कलीसिया कौन से खेत की मूली है, खिलके तार तार खा जाएगा शैतान। तड़ी में मत आ जाना। अरे ठंडे दिमाग से नंबर। अगर एक चीज में लास्ट में बोला जाता है फिर क्लोज कर देंगे। जब ये दान वरदान आपके अंदर काम करेंगे, सुनना, ये क्या है? खुदा का गिफ्ट है। उस टाइम आप बहुत ही नम्रदीन हो जाएंगे। आप ये निशानी बता रहा हूं आपको। सुन रहे? कोई आपको बके, कोई गालियां दे, कुछ सेहत वस्त्र होने वाली, आप मुस्कुरा दोगे, पता है पागल गालियां दे रहे हैं। सुन रहे? जिस पेड़ के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फल लगा होता है वो पेड़ कैसे होता है? होता है? मेरे साथ सहमत है? और लोग क्या करते हैं आके पत्थर उठाएंगे। कौन से पेड़ को ज्यादा पत्थर लगते हैं? बस आप चाहते हो ज्यादा पत्थर आपके लगे कि ना लगे? देखो, फल तो चाहते हो, पत्थर नहीं चाहते। भाई ये कैसे हो सकता है? अगर आप फल चाहते हो कि आपके अंदर फल आए, तो फिर पत्थर खाने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। पहले पत्थर खाने की प्रैक्टिस कर लो। क्या आप बेइज्जती करा सकते हो दुनिया वालों से? नहीं करा सकते। आवाज नहीं आ रही, सरेआम दिख रहा है। आ रही नहीं सकी आवाज। ये तो कहता है जिसने मरो को एक थप्पड़ मारा 4 टकाएंगे। उनको फल फूल कुछ नहीं आने वाले, ना कोई दान वरदान काम करने वाला। ये फल उन लोगों के अंदर आएंगे, ये गिफ्ट उनके अंदर आएंगे जो लोग झुक जाएंगे। आपको लोग पत्थर मारेंगे, आशीष भी आपसे पालेंगे। बेइज्जती पादरी करेंगे और आशीष पादरी से पालेंगे। देखो कमाल, कमाल देखो क्या चल रहा है। पादरी की इंसल्ट भी कर रहे हैं और पास्टर से आशीष पाके जा रहे हैं, और चर्च छोड़ के दूसरे चर्च में जाके बोल रहे हैं मैंने पास्टर राजेश पॉल से आशीष पाई है। उनका पादरी में हिम्मत नहीं पूछने की, फिर तू यहाँ क्या कर रहा है? चल वहीं। हमारे चर्च में कोई बोले आके कि मैं उस पास्टर से आशीष पा के आया हूं, गो, क्यों छोड़ के आया उसको? और आशीष तेरी वहीं पड़ी है, चल निकल ले यहां से। दम रखते हैं हम, शेर हैं, मुर्दा मुर्दा कुछ नहीं खाते हम लोग। हम तो अपने ताम झाम करके खाने वाले लोग हैं। क्यों कुलदीप? हालेलुया। सुन रहे कि नहीं? शेर बनना है आपको, सिर बनाया खुदा ने आपको। ऐसे छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है आप लोग।
यीशु ने लहू बहाया आपके लिए, तो मामूली बलिदान नहीं दिया गया। परमेश्वर ने अपने बेटे को बहुत दिया आपके लिए, और वो चाहता है आपके द्वारा हजारों बेटे वापस आए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा पूरी पूरी आपके ऊपर उम्मीद लगाए हुए है, आपको उस योग्य बनाना चाहता है। पवित्र आत्मा, मेरे बेटे मेरी बेटी एक बारी मेरा आनंद लेके देख। आमीन। उस आनंद से बाहर आप चले तो जाएंगे, पर फिर पाने की तमन्ना रखेंगे, वो आनंद है खुदा का। हालेलुया, हालेलुया। मेरी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव है, सच बता रहा हूं आपको, लेकिन जो खुदा का आनंद, जो खुदा की बातें हैं, वो बहुत ही डिफरेंट बातें हैं। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा आपसे प्यार करता है, वो चाहता है कि आपको दान वरदानों से भरे। हालेलुया, हालेलुया। आप आज ही परमेश्वर, मैं दुनिया के लिए मर चुका हूं, मैं केवल तेरे लिए जीऊंगा, बस इतना बोले। और पवित्र आत्मा, मैं चाहता हूं मेरे अंदर दान वरदान कार्य करे। आमीन। तो गलतियों उसका 5 अध्याय 19 स्टडी करनी है, कर लेनी है आपने जाके, और 22 आत्मा के फल आपके अंदर होने चाहिए। आमीन। ये दान वरदान आपके अंदर कार्य करेंगे, तब आप देखना शैतान 8 आंसू रोएगा। और जो शैतान ने आपका लॉस किया ना, मैं एक घोषणा कर रहा हूं यीशु के नाम से, जितना शैतान ने आपका लॉस किया है 7 गुना इस कलीसिया को देना पड़ेगा शैतान को वापस। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और ये मत सोचना मैं वैसे ही बोल देता हूं, एक गवाही भी है। मुझे कुछ टाइम पहले ही, क्या नाम भाई, सोमनाथ भाई, ये बता रहे थे कि पाशा आपने बोला 7 गुना वापस आए, कहता वो आना शुरू हो गया मेरे पास। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि जो लोग खुदा के वचन पर विश्वास करेंगे कि प्रभु का दास बोल रहा है, जब बोला गया ना आपको, तो सोच लो वो काम खुदा कर रहा है। हमें बहुत दुखी कर दिया शैतान ने, बहुत लोगों को नाश कर दिया, बहुत बीमारियों में डाल दिया, बहुत लॉस कर दिया। अब हम किसी बहन भाई को लॉस होने नहीं देंगे, हम सब मिलकर एक बड़ी फाइट लड़ेंगे दान वरदानों के साथ। और जो पवित्र आत्मा हमें बांटना चाहता है दान वरदान, उसको हम रिस्पेक्ट देंगे और आदर मान के साथ कार्य करेंगे। आमीन। आइए सब के साथ बंद करें, हमारे पीछे बोलेंगे।